नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल विकास के क्रम में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बाद में आज हम बात करने वाले हैं मानसिक विकास की। और मानसिक विकास को भी हम उन्हीं 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहले शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था और उसके बाद में किशोर अवस्था। इसी प्रकार 3 स्टेप में हम जो है मानसिक विकास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शैशवावस्था की बात करेंगे, उसके बाद में बाल्यावस्था की बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी किशोर अवस्था की। तो देखिए, एक प्रश्न तो आता है कि बालक का विकास, एक पर्टिकुलर प्रश्न कई बार सी-टेट में कई बार आया है कि बालक का विकास तो कई बार देता है, सीधा प्रश्न देता है सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और चौथा ये देता है शारीरिक। सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक। एक तो सीधा देता है कि बालक के विकास का अर्थ होता है, बालक का विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। लेकिन कई बार क्या करता है, मानसिक की जगह एक शब्द का प्रयोग करता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक, इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? बालक का मानसिक विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है? बालक का मानसिक विकास। पर्टिकुलर शब्द कई बार प्रयोग करता है कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? बालक का मानसिक विकास। और कैसे होता है? संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञान। सह का मतलब साथ में क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के साथ में, यानी ज्ञान जब बच्चा प्राप्त करता है तो कैसे करता है? मस्तिष्क के माध्यम से। और मस्तिष्क का सीधा संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से। तो संज्ञानात्मक का मतलब भी क्या होता है? मानसिक विकास। तो कई बार उसका बालक का संज्ञानात्मक विकास, बालक का मानसिक विकास पर्टिकुलर एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं माने जाते। चाहे वो संज्ञानात्मक विकास की बात करें, चाहे वो मानसिक विकास की बात करें, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो हम बात करने वाले हैं आज बच्चे के मानसिक विकास की, या फिर ये कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की, मेंटल डेवलपमेंट की। मानसिक विकास की बात करने वाले हैं, या फिर ये कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करने वाले हैं। कई बार तो मानसिक विकास शब्द का प्रयोग करता है और कई बार क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास। इसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक का एक स्टेटमेंट आता है, और जॉन लॉक क्या कहते हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। ठीक है ना? स्टेटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बाकी कुछ खास नहीं है स्टेटमेंट का। जॉन लॉक वैसे भी कोई पर्टिकुलर विशेष मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन इनका स्टेटमेंट कई बार परीक्षा के अंदर आ जाता है। तो हम जो है बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की। और संज्ञानात्मक विकास में हम बात करें जॉन लॉक का जो स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि नवजात शिशु जो होता है वो क्या होता है? कोरे कागज़ के समान होता है। और निश्चित मान के चलिए कि कोरे कागज़ के समान ही नवजात शिशु माना जाता है। उसका मस्तिष्क जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? कोरा कागज़ होता है। देखिए, वाटसन जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि नवजात शिशु जो होता है उसे मैं जो चाहे बना सकता हूँ। और वो कैसे बनाते हैं? वो उसको जिस प्रकार के वातावरण में उसको रखेंगे, जिस प्रकार के वातावरण में उसको ढालेंगे, जिस प्रकार की शिक्षा उसको देंगे, उसी प्रकार का बच्चा क्या हो जाता है? बन जाता है। तो बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो बिल्कुल कोरा होता है, बिल्कुल खाली होता है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे समाज में आता है, अनुभव जो करता है, जो चीज़ें वो देखता है, सीखता है, समझता है, अनुकरण करता है, वो सारे के सारे कहाँ छपते चले जाते हैं? मस्तिष्क पर छपते चले जाते हैं। तो जॉन लॉक का ये पहला जो स्टेटमेंट होता है। अब एक चीज़ और है कि हमने बात की थी कि बच्चे का शारीरिक विकास कब प्रारंभ होता है, तो उत्तर हमने बात की थी गर्भावस्था में ही बच्चे का जो है वो शारीरिक विकास क्या हो जाता है?
प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास की हम बात करें या बच्चे का विकास की अगर बात की जाती है, तब वो भी कब कहाँ से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था के अंदर प्रारंभ हो जाता है। हमने बात की थी कि सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है, तो जन्म के बाद में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। और पर्टिकुलर वो पूछता है कि कितने माह में होता है, तो वो लगभग 3 माह में होता है, जब अपनी वो माँ को पहचानने लगता है। ये बच्चे का पहला सामाजिक विकास का पहला संबंध माना जाता है। स्पष्ट अभिव्यक्ति करता है, स्पष्ट प्रतिक्रिया करता है, वो 3 माह में करता है, गंध के माध्यम से, जब वो अपनी माँ को पहचानता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास कब प्रारंभ होता है, प्रश्न ये बनता है कि बच्चे का मानसिक विकास कब प्रारंभ होता है। और अगर इसके लिए ऑप्शन दिए हों कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे में, 1 माह में, 2 माह में, कब प्रारंभ होता है, तो निश्चित मान के चलिए कि बच्चे के जन्म के साथ ही, जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के तुरंत उसके साथ ही बच्चे का क्या हो जाता है, मानसिक विकास क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे का क्या हो जाता है, मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद में बच्चा रोता है, और रोने के साथ ही उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है। फेफड़ों के माध्यम से वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में जाएगी, और जैसे ही मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुँचेगी, बच्चा क्या कर देता है, मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है उसका। लेकिन अगर बच्चा जन्म के बाद में नहीं रोता है, तो इसका मतलब बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ता जा रहा है। बच्चा अगर जितनी देर से रोएगा, बच्चे का मानसिक विकास उतना ही कम पाया जाएगा। तो बच्चे का जब पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद में उसका क्या प्रारंभ हो जाता है, मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। कोई मिनट नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई घंटे नहीं, कोई माह नहीं, कुछ भी नहीं, जन्म के साथ ही उसका क्या हो जाता है, मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि जन्म के बाद ही बच्चा भूख प्यास का अनुभव करने लगता है। भूख प्यास का अनुभव करना भी बच्चे का क्या है, एक प्रकार का मानसिक विकास है। जैसे मैंने आपको एग्जाम बताया कि बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में रोता है, रोने के साथ साथ उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाने के साथ उसका मानसिक विकास क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। लेकिन अगर बच्चा जन्म के बाद में रोता नहीं है, तो उसका मानसिक विकास प्रारंभ नहीं हुआ, तो उसे भूख और प्यास का भी क्या नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। वैसे प्यास भूख के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वैसे अगर पर्टिकुलर हम देखें तो बच्चे को 6 माह तक पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। माँ का जो दूध है वो उसके लिए भूख और प्यास दोनों को मिटाने का वो कार्य करता है। तो पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं, माँ का जो दूध है वो भूख और प्यास दोनों है, लेकिन भूख और प्यास दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों को साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध है उससे भूख भी मिटती है और प्यास भी उसकी मिटती चली जाती है। तो भूख और प्यास का अनुभव उससे जन्म के तुरंत बाद में होने लगता है, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रथम माह में, ये कह सकते हैं प्रथम माह में। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार बच्चा अगर अंगूठा चूसता है तो इसका मतलब उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे उसका अर्थ माना जाता है कि बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति बच्चा कर रहा है। जन्म के बाद में बच्चा अगर अंगूठा चूसता है तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पर काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति कर रहा है। लेकिन आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, तब भी आपको पता होगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद में जो है अपने अंगूठे चूसना, अपना हाथ जो है मुंह में लेना, ये सारी चीज़ें करने लगता है। अपना हाथ मुंह में लेके रखता है, चूसता रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को क्या लगी है, जन्म के तुरंत बाद में उसको क्या लगी है, भूख लगी, ठीक है ना। तो जन्म के तुरंत बाद में ही, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रथम माह में बच्चा जो है भूख और प्यास का अनुभव करने लगता है। इसके बाद में अगला पॉइंट हम करते हैं, दूसरा जो महीना होता है, दूसरे माह में बच्चा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। दूसरा जो महीना होता है, दूसरे माह में बच्चा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। जब उसकी तरफ आप चुटकी बजाते हो, ताली बजाते हो, नज़रें घुमाकर आपकी तरफ वो देखने की कोशिश करता है, तो ये जब वो ध्वनि के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब भी उसका क्या हो रहा है, मानसिक विकास हुआ है, ठीक है ना। मानसिक विकास का भी ध्वनि के प्रति रिएक्शन देना, रिएक्ट करना भी उसका क्या है, एक प्रकार का मानसिक विकास है। ध्वनि के प्रति आकर्षित होना,
ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना, ये भी उसका क्या है, बच्चे का मानसिक विकास ही माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि साथ साथ में दूसरा जो महीना है उसके अंदर स्वर ध्वनि निकालने लगता है। अब देखिए, बच्चा पहले स्वरों की ध्वनि निकालता है और उसके बाद में व्यंजनों की ध्वनि निकालता है। स्वर ध्वनि जैसे ए, आ, ई, बच्चा जो है इस प्रकार की ध्वनियाँ निकालने लगता है। दूसरे माह में ये ध्वनियाँ निकालता है और चौथे माह में व्यंजनों की ध्वनि निकालता है। अगला हम बात कर सकते हैं चौथे माह में व्यंजन ध्वनि निकालने लगता है। देखिए, यहाँ पर स्वर व्यंजन बच्चे को आते नहीं है, बच्चे को अक्षर ज्ञान से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ध्वनियाँ जो हैं अपने आप निकलती हैं। जब वो रोता है, जब वो हंसता है, जब वो कोई प्रतिक्रिया करता है, तो कभी स्वर ध्वनि निकलती है, कभी व्यंजन ध्वनि निकलती है। तो उसके मुख से पहली जो ध्वनि निकलती है वो स्वरों की ध्वनि निकलती है और उसके बाद में कौन सी ध्वनि निकलती है, व्यंजनों की ध्वनि निकलती है। तो दूसरे माह में स्वर ध्वनि और चौथे माह में वो क्या करता है, व्यंजनों की ध्वनि निकालने लग जाता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट हम करते हैं कि छठे माह में उसका नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया करता है। अब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तब तक उसको किसी न किसी नाम से हम पुकारने लग जाते हैं। उसके खेल खेल में कोई नाम निकाल लेते हैं, निकनेम निकाल लेते हैं, प्यार का नाम निकाल लेते हैं, रियल नेम उसका निकाल लेते हैं। तो जब भी उसको किसी एक पर्टिकुलर नाम से बार बार पुकारा जाने लगता है तो समझ जाता है कि ये उसका नाम है और वो नाम पुकारने पर बच्चा जो उसकी प्रतिक्रिया करने लगता है। तो इस प्रकार जो है छठे माह में बच्चा अपने नाम को समझने लगता है और जो आवाज़ें आती हैं, जिस प्रकार की ध्वनि आती है, जैसे डराने की ध्वनि आती है, हंसने की ध्वनि आती है, या फिर धमकाने की ध्वनि आती है, खेलने की ध्वनि आती है, उसी प्रकार वो क्या करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। इसके बाद में अगला पॉइंट हम करते हैं आठवें माह में बच्चा अपनी पसंद का खिलौना लेने लगता है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लगभग 8 महीने का 1 वर्ष का माँ बच्चे का जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत ईर्ष्या पाई जाती है। उसकी माँ की जगह से कोई और गोद में लेता है, अन्य बच्चे को गोद में लेती है तो उसके प्रति वो जो है ईर्ष्या अभिव्यक्त करता है। उसकी चीज़ कोई लेता है तो उसको लेने नहीं देता है। उसके सामने जब चीज़ों का ढेर कर देते हैं, बच्चों के सामने खिलौनों का ढेर करते हैं, तो उसकी पसंद सबसे जो पसंदीदा खिलौना होता है, चाहे टेडी बियर होता है, चाहे कोई गाड़ी होती है, चाहे बंदूक होती है, तो अपनी पसंद का एक खिलौना का जो है वो चयन करने लगता है। ये 8वें माह में। देखिए, हम बात कर रहे थे जन्म के बाद में जो है पहले माह में बच्चे को भूख प्यास है, दूसरे माह में ध्वनि और सबसे पहले स्वर ध्वनि, उसके बाद में चौथे माह में व्यंजन ध्वनि, छठे माह में नाम पुकारने लगते हैं, 8वें माह में अब जो है अपना खिलौने का जो है वो अपनी पसंद का खिलौना लेने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे महीनों का जो है गैप वो बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है कि विकास जैसे जैसे वो आयु बढ़ती है, विकास की गति जो है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं कि 10वें माह में शिशु अपने आस पड़ोस के वातावरण को पहचानने लगता है। जब वो 10 माह का बच्चा हो जाता है, 10वें माह में 10वें माह में बच्चा अपने आस पास के वातावरण को पहचानने लगता है। अपने आसपास का जो वातावरण है उसकी थोड़ी बहुत उसको समझ आ जाती है, थोड़ा बहुत अपने आसपास के जो चीज़ें होती हैं उसको पहचानने लगता है। चीज़ों को तोड़ना, फोड़ना, फेंकना, ये चीज़ें, तोड़ना, फोड़ना, फेंकना क्रिया करने लगता है।
तोड़ना, फोड़ना, फेंकना, ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिया कौन से माह में करता है? 10वें माह के लगभग वो करने लगता है। इसके बाद जब वो 1 वर्ष का जब हो जाता है, 1 साल का जब हो जाता है, तो लगभग 13 से 14 शब्दों का वो उच्चारण करने लगता है। 13-14 शब्द, 15 शब्द वो बोलने लग जाता है। देखिए जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो उसका जो है विकास जो है वो और गति उसकी कम हो जाएगी, लेकिन मात्रात्मक रूप से उसका विकास जो है बढ़ता चला जाता है। 1 वर्ष का जब होता है तो वो जो है और 14-15 शब्द बोलने लगता है, और दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, दूसरे प्राणियों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन क्रियाओं का वो क्या करने लगता है? अनुसरण करने लगता है। अनुसरण का मतलब जैसे बच्चे को बोलते हैं कि भाई चिड़िया कैसे बोलती है, तो बोल के बताता है, गाय कैसे बोलती है, नमस्ते करो। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कौन से माह में करने लगता है, कौन से वर्ष में करता है? 12 माह में करता है, या लगभग 1 वर्ष में ये सारी चीज़ें करने लगता है। तो अगला पॉइंट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? 10वें माह के बाद में 1 वर्ष में बच्चा जो है, ध्यान से देख लीजिए, 1 वर्ष में बच्चा जो है वो क्या करने लगता है? लगभग 14-15 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, और साथ साथ में उच्चारण करने के साथ साथ बच्चा जो है वो क्या करता है? अन्य जो लोग हैं, अन्य जो बच्चे हैं, अन्य प्राणियों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं उन प्रतिक्रियाओं का वो क्या करने लगता है? अनुसरण करने लगता है। वैसी ही प्रतिक्रियाएं वो करने लगता है। जैसे आप बच्चे को मंदिर में लेके जाते हो अपने साथ, आप मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, जय जय करते हो, तो बच्चा 1-2 दिन देखता है, उसके बाद में खुद भी बच्चा जो है हाथ जोड़ता है। जहाँ भी कहीं मंदिर दिखाई देता है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जय जय बोलने लग जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं बच्चा करता है। वो कौन से माह में, कौन से वर्ष में करता है? 1 वर्ष में या 12 महीने में करने लग जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे वर्ष में, जब बच्चा लगभग 2 साल का हो जाता है, दूसरे वर्ष में हो जाता है, तो लगभग 100 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। उसकी डिक्शनरी जो होती है, उसकी वर्णमाला जो है, उसके अंदर लगभग 100 शब्द आ जाते हैं। 100 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, 100 शब्द बोलने लगता है। जैसे माता, पिता, पापा, विद्यालय, पता नहीं कितने कितने उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का नाम बोलने लगता है। बहुत सारी चीज़ों का नाम उसको आने लग जाता है, बहुत सारे फलों का नाम वो सीख जाता है। तो इस प्रकार लगभग 100 शब्दों का उच्चारण वो करने लगता है। तो 1 वर्ष में लगभग कितने करता है? 14 से 15 शब्द, ठीक है ना। अन्य जो लोग हैं, अन्य जो बच्चे हैं, उनकी क्रियाओं का, अन्य पक्षी, पशु पक्षी उनकी क्रियाओं का अनुसरण करता है। दूसरे वर्ष में बच्चा जो है लगभग 100 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। और तीसरा जो वर्ष होता है उसमें बच्चा जो है अपना नाम बताने लगता है, उसका नाम क्या है, इन शब्दों का उच्चारण, साथ साथ में 7-8 शब्दों का वाक्य भी बोलने लग जाता है। 7-8 जो शब्द होते हैं, 7-8 शब्दों का जो वाक्य होता है वो वाक्य भी बोलने लग जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे वर्ष में। चौथे वर्ष में जो बच्चा होता है लगभग 10 से 15-20 तक की गिनती, काउंटिंग करने लग जाता है। 10 से 15 तक की वो गिनती कर लेता है। देखिए हम बात कर रहे थे मानसिक विकास की, तो चौथे वर्ष में बच्चा जो है और 10 से 15 या 20 तक की वो गिनती करने लग जाता है। वस्तुओं को क्रम से रखना, वस्तुओं को क्रम से नाम बताना, ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। और 5वें वर्ष में बच्चा जो है रंगों की पहचान करने लग जाता है, छोटी बड़ी चीज़ों को पहचानने लगता है, हल्की भारी चीज़ों को पहचानने लगता है। तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे का मानसिक विकास की हमने बात की है। तो यहाँ पे हमने बात की 1 वर्ष में जो बच्चा है वो क्या करता है? लोगों की, पशु पक्षियों की और जो अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी चीज़ों का अनुसरण करता है, लगभग 14-15 शब्दों का उच्चारण करता है। दूसरे वर्ष में 100 से 200 शब्दों का उच्चारण करता है। तीसरे वर्ष में बच्चा अपना नाम बताता है, 6 से 7 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, वाक्य बोलने लगता है, 6 से 7 शब्दों का जो वाक्य है वो बोलने लगता है। और चौथे वर्ष में बच्चा जो है गिनती 10 तक की, 20 तक की और कुछ अक्षर लिखना, वस्तुओं को क्रम से रखना, वस्तुओं को क्रम से बोलना, ये सारी चीज़ें करने लग जाता है। और 5वें वर्ष में बच्चा जो है रंगों की पहचान करने लग जाता है। तो हमने जो है 0 से 5 वर्ष तक मानसिक विकास की बात की, और यहाँ पे मानसिक विकास शेषवावस्था का मानसिक विकास 0 से 5 वर्ष, इसके बारे में बात की। तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे के मानसिक विकास की हमने बातें की है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।